हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या बताना है? निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात करो। आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम्स अमंग द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। तो जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं? ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय, ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जो कि प्राइम भी हो, उनका डिफरेंस कितना हो? 2। तो ऐसी इसमें 1 और 2, ये एक तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा। 7 और 9 में ये क्या है? कंपोजिट है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? 3,5। आंसर कौन सा हो गया? 3,5। चलिए, 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? हमें क्या बताना है? 1 से लेकर 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं? ट्विन प्राइम, इसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। तो देखो, इसको निकालने का तरीका क्या कहता है? एक तरीका तो यही है, इसको आप लिख के देख लो। 3,5, 5,7, 11,13, 17,19, 29,31, 41,43, 59,61 और 71,73। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर अगर कोई पूछे इसे निकालते कैसे हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि अगर हमें अगर कोई प्राइम नंबर पहचानना है, तो मैंने क्या बताया? तो या तो वो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। ठीक है ना? देखिए, आप अगर मैं 6 में +1 करूं तो कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19, यहाँ पे 17, यहाँ पे 25, यहाँ पे 23, यहाँ पे 31, यहाँ पे 29, यहाँ पे 37, यहाँ पे 35, यहाँ पे 43, यहाँ पे 41, यहाँ पे 49, यहाँ 47, यहाँ 53, 51, 61 और 59, यहाँ पे 67, यहाँ पे 65, यहाँ पे 71 और 73। तो हमने आपको क्या बताया? हमने ये बताया है, देखो 5 और 7 होता है 11 और 13 होता है, दोनों प्राइम है। 17 और 19 दोनों प्राइम है। क्या ये 25 प्राइम है? नहीं है। 29 31 हाँ प्राइम है। ये 35 37 है? नहीं है। 41 43 होता है, ये भी होता है। 51 53 होता है। 59 60 ये भी होता है। 65 होता है? नहीं होता ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और हाँ, यहाँ पे ये 51 वाला नहीं होता। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 5 6 7 और ये जो मैंने 6n+1 और 6n-1 किसके लिए बताया था? 3 से बड़े के लिए। और 3 से एक और कौन सा हो जाएगा? 3 और 5। तो इस तरीके से 1 2 3 ये आप लिख के आप करके देख सकते हो, वरना तो याद ही कर लो इसको, क्या कि 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं? 8। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको अभी हटाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, मतलब p क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और हमें बताना है p स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या। तो p स्क्वायर के गुणनखंड क्या होगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक p हो जाएगा, एक p स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। p क्या है? p एक प्राइम नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा p स्क्वायर हो जाएगा, और p स्क्वायर 1 से इसमें डिवाइड जाएगा, चला जाएगा। एक इसका फैक्टर है, p इसका फैक्टर है, p स्क्वायर इसका फैक्टर है। इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा होगा 41 और 43, बी ऑप्शन दिख रहा होगा 101 और 109, सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 191 और 193, डी ऑप्शन दिख रहा होगा 161 और 163। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसमें तीन तो अभाज्य संख्या का युग्म है, एक नहीं है। 41 43 क्या होता है, प्राइम का युग्म है। 101 109 प्राइम का युग्म है। 191 है क्या, आपको पता है 161 161 तो 7 से कट रहा है ना, 7 दूनी 14, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 41 43 प्राइम नंबर है, 101 109 प्राइम नंबर है, 191 193 प्राइम नंबर है। आंसर हमारा कौन सा लाओगे आप, इसको, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ प्राइम नंबर इज x देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आर। मतलब आपको बताना है एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर x है, इस प्रकार कितने अंक x हो सकते हैं। आपको क्या बताना है, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, x है, इस प्रकार कितने अंक x हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 4 5। आपको क्या बताना है, तो आपको क्या पता है, दो क्या होता है प्राइम नंबर, 5 भी होता है। अगर 11 आ जाए तो ये भी क्या होता है प्राइम नंबर, 13 आ जाए ये भी क्या होता है प्राइम नंबर, 17 आ जाए ये भी क्या होता है प्राइम नंबर, 19 आ जाए ये भी क्या होता है प्राइम नंबर। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, मतलब इकाई के स्थान पर कोई भी अंक x है मान लो ये, तो x की, तो इस प्रकार कितने अंक x हो सकते हैं। तो हम 2 लिख सकता हूं, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n कॉमा n+2 कॉमा n+4 अभाज्य संख्या है तो n के लिए संभावित हलों की संख्या है, तो n के संभावित हल कितने हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 लगातार अभाज्य संख्याओं की बात कर लूं तो वो संख्या कौन सी होती है, एक तो 3 होती है, एक 5 होती है और एक होती है 7। तो आप बताओ यहाँ पे n के संभावित मान कितने हो सकते हैं, तो n का संभावित मान होगा 3। कौन सा होगा, 3। इसका मतलब n के कितने हल बनेंगे, 1। n के कितने हल बनेंगे, 1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार फिर से n n+2 और n+4 अभाज्य संख्या है, तो n के लिए संभावित हलों की संख्या, तो n के सिर्फ संभावित हल कितना होगा, 1। अगर n बराबर 3 है तो जब n बराबर 3 रखूंगा तो 3 5 7, यही एकमात्र 3 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी है और लगातार है, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का है। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है x, y, z आर प्राइम नंबर्स एंड x plus y plus z इक्वल 38। x plus y plus z इक्वल 38। What is the maximum value of x? What is the maximum value of x? x, y, z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x plus y plus z 38 है, तो x का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो बेटा आपको क्या बताना है, x का अधिकतम मान। तो आप क्या रख सकते हो, आपको तो तीनों क्या है प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 31 रख दूं, ठीक है, और इसको रख दूं 2, इसको रख दूं 5, तो x का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 31। बताइए, तो x का अधिकतम मान कितना होगा, 31। तो इस तरीके से x, y, z आर प्राइम नंबर्स एंड x plus y plus z इक्वल 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 7 का हो जाएगा सी। 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1 और 1000 के बीच कितनी परमेय संख्या है। आपको ये बताना है 1 और 1000 के बीच कितनी परमेय संख्या है। किसके बीच में? 1 और 1000 के बीच में कितनी परमेय संख्या है। तो आप एक बात बताइए, आप जिन संख्याओं को P upon Q की तरह लिख सकते हैं वो सब कुछ क्या होगा? परमेय संख्या होगा। मान लो मैं 1 से लेके 10 की बात कर लूं तो 1.01, 1.02 इस तरीके से बहुत सारी है ना। तो आपको कभी भी अगर आपसे पूछे 1 और 1000 के बीच में कितनी परमेय संख्या है तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। 1 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या m है और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या n है तो m माइनस n किसके बराबर होगा? एक बात बताइए आप, 0 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं? m है, ठीक है। और 50 और 100 के बीच में कितने हैं? n है, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको 0 से 50 या 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। और 50 से लेके 100 तक के बीच में कितने होते हैं? 10। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? m माइनस n। तो m माइनस n बराबर क्या होगा? तो m बराबर कितना है? 15 है। n बराबर कितना है? 10 है। आंसर कितना आ जाएगा? 5। कितना आंसर आ गया? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। हटा रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, among the following statement the statement which is not correct। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सत्य नहीं? तो पहला ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। क्या है? प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो हमें कौन सा बताना है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ध्यान रहे, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? परमेय संख्या नहीं होती, पर प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। ये मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता सकता हूं। तो इसलिए कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? बी। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के आगे है। क्वेश्चन है 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89। आपको बताना है इसका इकाई का अंक, यूनिट एज। और यूनिट एज में हम क्या देखते हैं? 9 से 6 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4। 4 से 24 की 4, 4 से 28 8, 8 का 1 में 8। तो इसका यूनिट एज कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563। तो हमें किससे मतलब? सिर्फ इकाई के अंक से। तो 3 का मैं 1 में करूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 27 7, 7 का 1 में करूंगा 7, 7 पंजे 35 की 5, पन्ने 45 की 5, 75 35 की 5 और 5 15 की 5, 75 35। तो अंत में कितना आ जाएगा? 5। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? हमें सिर्फ देखो, मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें सिर्फ यूनिट एज 7, 3, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 5, यहाँ से 1, यहाँ से 9, यहाँ से 1, यहाँ से 3। तो 3 एकम 3, 3 27,
7 हो गया, 7 पंजे 35, 5 आ गया, पंजे 45 की 5, 75 35 की 5, 5 15, फिर 5%। मतलब यहाँ पे भी अगर आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ क्या हो, कोई ऑड नंबर हो, तो उसका यूनिट एट कितना आएगा, सिर्फ 5 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब मान लो दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं। अगर मान लो 29 पे पावर 136, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे पावर 136, तो का इकाई का अंक याद करें। और ये क्या आपको 9 दिख रहा है ना, और 9 पे अगर इवन पावर है तो हमने क्या बताया था, 1 आएगा। 9 पे अगर ऑड पावर है तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो 9 पे क्या है, इवन पावर है, तो इसका यूनिट एट कितना आएगा, 1। यूनिट एट कितना आना है, 1। तो ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ए। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67354, ठीक है। इस पे 1 2 3 7, हमें देखो इससे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 7, तो 4 पे पावर कितना है, ऑड है। जब 4 पे पावर ऑड है तो इसका यूनिट कितना आएगा, 4 है। कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपका 23 पे पावर 21 इंटू 24 पे पावर 22 इंटू 26 पे पावर 33 इंटू 27 पे पावर 24 इंटू 25 पे पावर 25। कितना आ गया, 25 पे पावर। देखो मुझे बस आपको क्या बताना है, मैं बस आपको इतनी सी बात बताना जा रहा हूँ। 3 पे पावर 21 है और हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमने ये तो पढ़ रखा है ना कि किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी यूनिट एट निकालने के लिए कितनी होती है, 4। तो इसमें अगर मैं 21 में 4 से डिवाइड लाऊं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 3 पे पावर 1 हो गया। ये 4 पे पावर 22 है। वैसे तो आपको ऑड इवन कर सकते हो, पर आप इसे अगर ऑड इवन ना करो तो 4 पंजे 20, यहाँ पे 4 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 6 पे पावर 33 है। तो मान लो मैं 4 से लगा करूं, वरना तो आपको बताइए 6 पे पावर कितनी हो, 6 आना है। 7 पे पावर 24, तो इसका मतलब क्या है, 4 से ये पूरा कट रहा है। 4 से अगर मैं 24 में डिवाइड लाऊं तो पूरा डिवाइड जा रहा है, और जब पूरा डिवाइड जाएगा तो 7 की पावर कितना मानोगे, 4। और 5 पे अगर पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आना है मेरा, 5 आना है। कितना आना है, 5। अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे देखो 3 पे, ये 3 का 3 ही रहेगा। 4 पे पावर 4, इसका मतलब 6 आ गया, 6 का 6 ही रहेगा। 7 पे पावर 4, तो 7 पे पावर 4 है। तो देखो आपको करने का तरीका, 7 7 9 4 9 7 63 3 7 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे कितना हो गया, 5। 3 छिक्के 18, 18 छिक्के 108, मतलब 5 1 5 छिक्के 30 की 0। तो यूनिट एट कितना आ जाएगा, 0। आप देखो मैंने कितना टाइम लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देख लिया होगा कितना टाइम लग रहा है। पर मैं इसका देखो इसका एक और तरीका बता दूं। एक और तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे भी 5 दिख जाए और 5 के साथ में क्या दिख जाए, इवन के साथ क्या दिख जाए, 5, तो उसका यूनिट कितना आएगा, 0। आपको क्या करना है, 5 देख लो और उसके साथ अगर इवन नंबर आ रहा है तो उसका यूनिट कितना आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। ये बात अपने दिमाग में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। चलो अगला देखते हैं, हटा रहा हूं इसको। ऐसे मान लो क्वेश्चन है 7 पे पावर 95, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। 7 पे पावर 95 और 3 पे पावर 58 में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। क्या बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, ये 7 पे पावर 95 है ना, तो आप लिखो 7 पे पावर 95, जो 3 पे पावर 58। एक बात अगर मैं इसमें मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ नहीं याद रहे तो इतना तो याद रहेगा ना, सबकी साइकिल, सारे नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4।
और उस 4 का क्या करते हैं, उसमें जितनी पावर होती है उसमें डिवाइड लगाते हैं। 4 का हम किसी में भी डिवाइड लगाएं तो पीछे से 2 डिजिट, तो ओनली 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इस पे कितना बचेगा 3, 3 पे पावर 56, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 पे पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 पे पावर आ जाएगा 2। देखिएगा आगे 7 का क्यू है, अब 7 के क्यू का मतलब क्या है, 7 7 49, 9 9 7 63 की 3, यहाँ पे 3 हो गया और ये हो गया माइनस का 9, तो क्या एक बात हो, माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, क्या माइनस का 6 यूनिट 8 पे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही माइनस का 6 अगर ये आ जाए तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्या लेते हैं 3 है ना, इसको 13, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितना आएगा 4। ठीक है, चलो इसका एक और तरीका बताता हूँ। एक और होती है, इस 7 पे पावर 95 है ना, जब 7 पे पावर 95 है इसका मतलब क्या है, 7 पे पावर 3 है, 3 पे पावर कितना है 2 है, 4 से डिवाइड लगा के मुझे कितना मिलेगा इतना। इस 7 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 7 7 49, 9 9 7 63 की कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 माइनस के 9। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ पे क्या करें, एक धाई लेते हैं, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 12 पे पावर है 55 अपॉन 3 पे पावर है 11 प्लस 8 पे पावर 48 अपॉन 16 पे पावर 18। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है हमें, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3 पे पावर 55 गुणा 4 पे पावर 55 लिख सकता हूँ अपॉन 3 पे पावर 11 प्लस इसको क्या लिखता हूँ 2 पे पावर 3 पे पावर 48, इसको मैं लिखता हूँ 2 पे पावर 4 पे पावर 18। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये 3 पे पावर 11, 3 पे पावर 55, तो डिवाइड में घातों का क्या हो जाता है, घट जाती है। 3 पे पावर कितना हो जाएगा 44 इंटू 4 पे पावर कितना हो जाएगा 55 प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा 48 या 144, यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 72। ठीक है, हमें क्या करना है 3 पे पावर 44, तो इसका मतलब 3 पे पावर 4 है। जब 3 पे पावर मैं अगर यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा समझा ही देता हूँ, यहाँ पे 4 का डिवाइड लाऊंगा तो इसमें 3 पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पे पावर ऑड है तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 पे पावर कितना 72 है, यहाँ से जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 पे पावर 72। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1, यहाँ से क्या मिलेगा 4। अब 2 पे पावर कितना है, यहाँ पे 2 पे पावर है हमारा 72, तो 2 पे पावर 72 में अगर 4 का डिवाइड लगाओ तो पूरा कट जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 6, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 0। इसको एक बार फिर से देख लो, 12 पे पावर 55 है, 3 पे पावर 11 है, तो मैं क्या करूं, मुझे इसको मैं क्या लिखता हूँ 3 पे पावर 55 गुणा 4 पे पावर 55, यहाँ पे 3 पे पावर 11 है, इससे प्लस 2 पे पावर क्यू, इसमें 48, यहाँ पे मैंने क्या किया 3 पे पावर 44, यहाँ से इसको डिवाइड में क्या होता है घाते घट जाती हैं, 4 पे पावर 55 प्लस 2 पे पावर 44 144 2 पे पावर 72, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 1 और 4 पे पावर ऑड है तो उसका मतलब होता है 4 प्लस 2 पे पावर 4, तो 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 10। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। हमें बताना है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, तो विषम 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे जा रहे हैं। तो आपको ये वाली बात तो मैंने बताई, जहां पे आपको 5 दिख जाए, क्या दिख जाए 5, और इसके साथ कोई भी ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। आपको क्या याद रखना है, अगर 5 में मैं किसी भी ऑड संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आता है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। कितना हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट
फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 99,999। 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब एक बात कहिए, 1 से लेके 99,999 तक पूछ रहा है, तो पहला जो है ना प्राइम नंबर कौन सा होता है? पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? इवन भी दिख रहा है, और इवन के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 का। तो जहां पे भी आपके इवन के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका यूनिट डिजिट, चाहे वो उसे कहीं तक भी मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने, अगर आप 5 का किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 का अगर आप इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज क्या आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 0। सभी विषम 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 30 पे पावर 5। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा काम करना है, 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस लगा के 30 पे पावर 5। ठीक है, इसका क्या बताना है आपको? यूनिट डिजिट। इसका क्या बताना है? यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक बताना है आपको। क्या बताना है? इकाई का अंक। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सब पे पावर 5 है, सब पे पावर कितना है? 5 है। पर मैं आपको बता चुका हूँ, किसी का भी अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है और वो उस पे मान लो कोई बड़ी भी पावर हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 का, उस पावर में किसी भी नंबर की पावर में 4 से डिवाइड लगाएंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा उसको क्या बना लेंगे? उसको उसकी पावर बना लेंगे। जैसे 1 पे पावर 5 है, अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूं किससे? अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूं 4 से, तो सब पे 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 प्लस डॉट 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 यहाँ पे कितना बचेगा? 30 पे पावर 1। तो सब पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? सब पे पावर 1 का मतलब उतनी ही संख्या। तो 1 से लेकर अगर मैं 30 तक का सम निकालूं, 1 से लेकर मैं अगर 30 तक का सम निकालूं, तो आपको पता है ना, अब 1 से लेकर मैं 30 तक का, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का सम हो गया। इसका सम निकालने का तरीका होता है n+1/2। n बराबर क्या होता है? लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर कितना? 30 है, गुणा 31/2। 2 से यहाँ पे क्या करूंगा? 15। अब आपको पता है 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, 5 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटाता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक है। अब एक बात हो, प्रथम क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 111 होल नंबर्स। ठीक है, 111 होल नंबर्स। एक बात बताइए, आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हमें क्या करना है? 0 + 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना आ जाएगा? 110। क्योंकि 111 की बात कर रहा है ना, तो एक होल नंबर में 0 भी काउंट होगा, तो लास्ट नंबर कितना बचेगा? 110। तो वही तरीका इसका भी हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है इसका पहले सब क्या निकालना है? सम n+1/2। तो n बराबर कितना है? 110 है। ठीक है, n+1 कितना हो गया? 110 + 1 111/2। अब 2 से मुझे पता है यहाँ पे 55 आएगा, और जैसे ही 5 आ जाए और 5 के साथ क्या हो? ऑड नंबर हो, 5 के साथ क्या हो? ऑड नंबर, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, x बराबर 164 पे पावर 169 प्लस 333 पे पावर 337 माइनस
7 to 7 पे पावर 7 to 6। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें बस इतना सा काम करना है। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक, यानी कि x मतलब क्वेश्चन है यदि x बराबर 164 पे पावर 169 प्लस 333 पे पावर 333 माइनस 727 पे पावर 726 है, तो x का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, x का। अब हमें इसमें और किसी से मतलब नहीं, हमें 4 पे पावर कितना ऑड है ना, तो 4 ही आएगा। 3 पे पावर, अब 3 पे पावर मतलब 3 पे पावर 337 है, हमें करना है इसमें 4 से डिवाइड लगाना है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या करती है, लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड लगा के देख लो। तो 4 ने 36, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 7 पे पावर 726 है। तो एक बात बताइए, 7 पे पावर 726 है और 4 में अगर मैं 26 में डिवाइड लगाऊं तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, 70 से 49 9। तो यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 9। अब 7 में माइनस के 9 आएंगे, माइनस के 2 बचेंगे। जब ऐसा कुछ बचता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 17। 17 में से 9 आएंगे, कितने बचेंगे 8। तो इसका यूनिट ईट कितना आ जाएगा 8। कितना आएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x पे पावर 633 पे पावर 24, यदि x बराबर 633 पे पावर 24 माइनस 277 पे पावर 38 प्लस 266 पे पावर 54। ठीक है, ये 3 पे पावर 24 है। कितना है ये, 3 पे पावर 24 है। तो हमें यहाँ पे पता है 3 पे पावर 24 4 से डिवाइड लगाओ, पूरा करना है। पर अब 3 का मल्टीप्लाई में 4 बार करूं तो 3 3 9 9 3 27 27 81 एक आएगा। माइनस 7 पे पावर कितना है 38 है। तो अगर मैं 7 पे पावर जब 38 है 4 से डिवाइड लगाऊं 2 बच जाएगा, 27 से 49 कितना बचेगा 9। यहाँ पे 6 पे पावर कितना रहेगा 6 1 7 7 हो गया। 7 में से माइनस के 9 जाएंगे तो हम यहाँ पे 17 कर लेते, 17 में से 9 आएंगे कितना बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलो अगला देखते हैं, हटाता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताओ। क्वेश्चन है 4 पे पावर 1 प्लस 9 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 5 प्लस 9 पे पावर 6 प्लस डॉट 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 आगे 4 पे पावर 99 प्लस 9 पे पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है इसका इकाई का अंक। एक बात तो 4 पे पावर ऑड है 4 ही रहेगा, 9 पे पावर इवन है 1 आएगा। 4 पे पावर ऑड है 4 ही रहेगा, 9 पे पावर इवन है 1 आएगा। 4 पे पावर ऑड है 4 ही आएगा, 9 पे पावर इवन है 1 आएगा। अब ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या मिल रहा होगा आपको, लास्ट में भी 4 + 1। तो ऐसे 100 तक है तो कितने टर्म्स बनने होंगे यहाँ पे, 5 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 5 कितनी बार 50 बार। अगर आप 5 को 50 बार जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लास्ट में क्या मिलेगा आपको 0। 5 को 50 बार जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको 0। तो 5 का 50 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 250। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2 पे पावर 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 पे पावर 5 इंटू 4 पे पावर 5 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 7 पे पावर 8 इंटू 8 पे पावर 9 पे पावर 10। क्या बताना है इसका यूनिट डिजिट, क्या बताना है यूनिट डिजिट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे इवन दिखाई दे रहा है, एक तो इवन ये दिखाई दे रहा है, एक इवन है आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो मान लो इवन का आप और इवन के साथ 5 भी दिखाई दे रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा। मैं आपको बता चुका हूं इवन के साथ क्या मिले, इवन के साथ आपको क्या मिल जाए 5, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 0। आपको ऑड के साथ 5 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या इवन के साथ आपको क्या दिख रहा है 5 भी दिख रहा है। तो जब आपको पता है ना
एक इवन में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में क्या मिलेगा आपको 0। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक बताइए। फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक, इसमें क्या बताना है हमें, यूनिट डिजिट। एक बात बताइए आप, फैक्टोरियल 12 में क्या बताना है, यूनिट डिजिट। और फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रम गुणित। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे 12 तक इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताओ कितना आसान है। यहाँ पे आपको 2 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, तो अंत में क्या मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा 0। फैक्टोरियल अगर आपसे 500 तक भी पूछ दे तो आप उसका आंसर कितना हो जाएगा, वहां पे 2 भी नजर आएगा 5 भी नजर आएगा। जब 2 और 5 दोनों नजर आएंगे तो क्या होगा, 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं 0। तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो व्यंजक क्या है 888 पे पावर 9235। कितना पावर है 9235, ठीक है, प्लस 2 9235 इस पे भी प्लस 666 पे पावर कितनी है 2359 प्लस 999 पे पावर कितनी है 9999। ठीक है, करना क्या है एक बात बताओ, ये 8 है ना, 8 पे पावर 9235 है। हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा काम करना है। 8 पे पावर 9235 है, इसको छोटा करने के लिए मैं इसमें 4 से डिवाइड लगाऊंगा। तो जैसे 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ पे 8 पे पावर कितना बचेगा 3। जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे 22 है ना, यहाँ पे 2 पे पावर 4 × 32 3 बचेगा। 6 पे पावर कितना भी हो आपको पता है 6 ही रहता है। 6 पे पावर क्या ऑड है तो कितना आएगा 9 ही आएगा। अगला देखो 8 का क्यूब 512 होता है, लास्ट में क्या मिलेगा 2। 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 9, ठीक है ना। 8 और 2 10 और 6 16 9 25, कितना आ गया 25। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 5। कितना आ जाएगा इसमें इकाई का अंक 5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट यूनिट डिजिट। इकाई का अंक ज्ञात करें। मान लो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल पे पावर 100। ये क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन है आप एक बात बताइए, आप बस मुझे इतनी सी बात बताइए, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 है क्या 1 गुणा 2 और 2 पे पावर 2, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 3 है ना, तो ये जब फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ पे मुझे बताइए कितना हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 3 6 हो गया, और 6 पे पावर कितना आ जाएगा 6 पे पावर कितना भी हो 1 गुणा 2 गुणा 3 हो गया 6 पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 पे पावर फैक्टोरियल 3। अब 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 है, ठीक है ना। और 4 का मतलब कितना होता है 4 3 12 12 दूनी 24, 24 पे पावर फैक्टोरियल 4। अब और मैं अगर आगे और करने लग जाऊं तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है 120, और 120 पे पावर कितनी हो जाएगी 120 ही होगी। ये फैक्टोरियल 4 है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 720। इस तरीके से चलता जाएगा। एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ से आपको 1 दिख रहा है, यहाँ से 4 दिख रहा है। अब 6 पे पावर कितनी भी हो 6 ही रहेगा, और 6 पे पावर यहाँ पे 2 3 4 है, तो मान लो 4 3 12 12 दूनी 24, और 4 पे पावर कितनी भी हो 4 ही रहेगा। 4 पे पावर देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 4 है, 6 का क्यूब
6 पे मतलब कितनी पावर है, यहाँ पे 6 ही रहेगा। 4 पे पावर क्या रहेगा, यहाँ पे इवन, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। और 0 पे पावर 0, तो आगे हमें क्या मिलेगा, 0। आगे हमें 0 ही मिलने वाला है, तो हमें इकाई का अंक यहाँ से 4 1 5 5 6 11 6 17, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे लिखते हैं। हटाता हूं इसे। मान लो अगला क्वेश्चन है 2 4 6 7, इस पे पावर कितनी है, 153 मल्टीप्लाई 341 पे पावर 72, ठीक है। 7 पे पावर कितना है, 153 है। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड लाऊं तो 7 पे पावर 7 ही बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई में मैं क्या करूंगा, 1 पे पावर कितना हो, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहां पे 217 पे पावर 413 प्लस 819 पे पावर 547 प्लस 414 पे पावर 624 प्लस 342 पे पावर 812। चलिए फिर से करते हैं। 7 पे पावर 413, तो यहाँ पे 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 1, 7 ही मिलेगा। 9 पे पावर क्या है, ऑड है, तो कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। हमें देखो और किसी मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है। 4 पे पावर कितना है, इवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। 2 पे पावर, यहाँ पे 2 पे पावर 12, पूरा पूरा करना है। 2 पे पावर 4 का मतलब कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको 7 और 9 16, 16 से 22 6 28, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8। चलो यहाँ आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने आज यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन देख लिए और हमने यहाँ पे यूनिट निकालना देख लिया। चलो आज के लिए इतना ही।